जय हिंद। मतपत्र लेखा कैसे भरा जाता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मतपत्र लेखा कैसे भरा जाता है। ये मतपत्र लेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये सभी पीठासीन को चुनाव के पश्चात ये भरना होता है। चुनाव जैसे ही संपन्न होगा, ये मतपत्र लेखा परिशिष्टि 7 प्रपत्र 36 ये सभी को भरना पड़ता है, सभी पीठासीन को। और ये जो क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत का, चारों का चुनाव एक साथ है और चारों का जो मतपत्र लेखा है वो अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसको कैसे भरा जाएगा, इसमें देखिए ग्राम पंचायत के वार्ड, तो ग्राम पंचायत का क्या है, क्या नाम है, वहाँ पर आपको जब आप पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वार्ड का जो है, वार्ड भी पता चल जाएगा कौन सा वार्ड है। वहाँ से ग्राम प्रधान का है तो ग्राम प्रधान के लिए अलग मतपत्र लेखा भरा जाएगा। क्षेत्र पंचायत का अलग मतपत्र लेखा भरा जाएगा और जिला पंचायत का अलग मतपत्र लेखा भरा जाएगा। तो उसका जिला पंचायत का क्रमांक क्या है, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक क्या है, वो सभी वहाँ पहुँचने पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उसमें अपना क्रमांक उसमें भर देंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत का भरेंगे, वार्ड का भरेंगे, जिला पंचायत का भर देंगे और निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भी उसमें भर जाएगा। मतदान स्थल क्रमांक वो भी भर देंगे और उस मतदान स्थल का जो नाम है वो भी यहाँ पर भर जाएगा। वो आप जब जैसे पोलिंग पार्टी आपकी वहाँ पहुँचेगी तो पार्टी को क्रमांक और उसका जो क्षेत्र पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक होता है वो वहाँ पर मिल जाता है। आइए शुरू करते हैं। इसमें 5 क्रमांक हैं। मतपत्र लेखा में 5 क्रमांक होते हैं और पांचों को बड़े सावधानी से आप लोगों को भरना होता है। जिला पंचायत का अलग भरा जाएगा, फिर बता रहे हैं, बीडीसी का अलग भरा जाएगा और ग्राम प्रधान का अलग भरा जाएगा। इसमें कैसे भरना होता है, देखिए क्रमांक 1 में लिखा है मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। मतदान स्थल पर पीठासीन को जितने भी मतपत्र मिले हैं और उनका क्रमांक, जहाँ जिस क्रमांक से लेकर के जिस क्रमांक तक आपको मिले हैं उनको यहाँ पे भरेंगे, क्रमांक से क्रमांक तक, और उनकी कुल संख्या। जैसे अगर मिले हैं आपको 1 से लेकर के और 800 तक, जैसे 800 का पोलिंग होता है, 800 तक मिले होंगे, तो 1 से 800 तक मिले हैं तो और यहाँ पर क्रम कुल संख्या आ जाएगी कि वहाँ पे 800 मतपत्र हमको मिले हैं। ठीक है, इसमें फिर यह है, हो सकता है वो 50-50 की गड्डी में मिले या 100-100 की गड्डी में मिले, अमूमन 50 की गड्डी में मिलते हैं। यहाँ पर अब उसकी कुल संख्या भर देंगे, जैसे 800 हमने भर दिया। उसके बाद क्रमांक 2 है उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या। जो उपयोग में नहीं लाए गए, जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 से करते गए और आपने 600 वोट पड़ गई, 600 वोट पड़ गई, उसमें 200 अभी आपके मतपत्र जो उपयोग में नहीं लाए गए, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं, तो 200 बच्चे हैं तो 200 में वहाँ पे लिख देंगे कि 601 से लेकर के और 800 तक, 601 से और 800 तक, यानी कि 200 मतपत्र उपयोग में नहीं लाए गए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे उसको। अब तीसरा पॉइंट है प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रयोग में 800 में से ये 200 घट जाएंगे, यानी 1 - 2, 1 - 2 हो जाएगा, तो ये 600 मतपत्र प्रयोग में लाए गए हैं। अब 600 मतपत्र प्रयोग में तो लाए गए हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कुछ ऐसे मतपत्र होते हैं जो रद्द कर दिए जाते हैं, जो रद्द कर दिए जाते हैं किसी कारणवश। तो रद्द किए गए जो मतपत्र होते हैं अतिक्रमण के कारण, या उसमें लिखा पढ़ी में कुछ लेखन त्रुटि आ जाती है, या निबंधित मतपत्रों की संख्या, तो वो कुछ रद्द हो जाते हैं, तो वहाँ पे उसको रद्द वालों को भी घटाना पड़ता है, बाद में वो आएगा, अभी देखते हैं। तो प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या 600 हो गई। अब इसमें मतपेटी में डाले गए नहीं है, ये प्रयोग में लाए गए मतपत्र हैं।
अब इसमें चौथा पॉइंट पढ़िए, मतदान स्थल पर प्रयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात क है रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। जो रद्द किए गए हैं तो उसका क्रमांक लिखेंगे, जो जो मतपत्र प्रयोग में तो लाए गए हैं, यानी कि P1 के द्वारा पी जो है उनको वो दिया गया उनको, लेकिन वो रद्द किए गए हैं, उसमें डब्बे में नहीं डाले गए, तो उनको जो है उनका क्रमांक लिखेंगे और उनका संख्या लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही मुद्रण लेखन के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, तो जो लेखन उन पर लिखा पढ़ी उस पर गलत क्रॉस हो गया है तो उनकी कुल क्रमांक लिखेंगे, उनकी कुल संख्या लिखेंगे। इस तरह तीनों का खा गा तीनों को मिलाकर कुल रद्द किए गए जो मतपत्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद अब ये वाली संख्या मान के चलो 50 आ गई, तो हमारे जो प्रयोग में लिए थे वो 600 थे, अब रद्द हो गए हमारे 50। हालांकि ऐसा नहीं होता है, एक या दो ही रद्द होते हैं, मान के चल रहे हैं कि हमारे 50 रद्द हुए, तो यहाँ पे क्या है कि हम इन तीनों का योग करके लिख देंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। और मतपेटी में पांचवा पॉइंट है, मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या, तो मतपेटी में जो पहुँचेंगे वो 550 पहुँचेंगे। 50 रद्द हो गए हैं, 200 अप्रयुक्त हैं, 200 प्रयोग में नहीं लाए गए हैं, तो 50 रद्द हो गए, जो प्रयोग में लाए गए थे 600, उसमें से 50 कम हो गए, तो यहाँ पर जो मतपेटी में गए मतपत्र हैं उनकी संख्या ये 3 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 550 आ जाएगी। समझ में आ गया। हमें कुल मिले थे 800 में से 200 अप्रयुक्त थे, उनको हाथ नहीं लगाया गया, और 50 उसमें रद्द हो गए, तो यहाँ पर जो टोटल मतपत्रों की जो मतपेटी में डाले गए संख्या है वो 550 आ गई। इस तरह हम यहाँ पर 550 फिल कर देंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये मतपत्र लेखा पूरा भर जाएगा, और ये जिला पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए और ग्राम प्रधान के लिए अलग अलग भरा जाएगा। यहाँ पर आप स्थान भर देंगे, तारीख भर देंगे, पीठासीन के हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसका नाम लिखा जाएगा और पदनाम लिखा जाएगा और पार्टी संख्या भी लिखी जाएगी। ये इतना करने के बाद ये आपका मतपत्र लेखा तैयार हो जाएगा और ये जिला पंचायत और BDC के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। और धन्यवाद।